हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी और टोटली सेफ होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू गाइस 6 ऐसे टिप्स दैट आई पर्सनली यूज इन माय होम टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये टिप्स आपको डेफिनेटली काम आने वाले हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए और सेव कर लीजिएगा। फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। स्पाइसेस तो हम इंडियंस की किचन की जान होते हैं, लेकिन इतने सारे मसाले होते हैं ना किचन में कि बेहतर है कि उन सब पे लेबलिंग की जाए। लेबल करने के लिए वैसे तो देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप खरीद के लेबल्स और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सस्ते, सुंदर और टिकाऊ जुगाड़ बताती हूँ। ऑलराइट, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी मसाले किसी कंटेनर में खाली करती हूँ उसके नाम का कटआउट निकाल लेती हूँ और उस डब्बे पे लगा देती हूँ। और ज़्यादातर अगर किसी चीज़ का पाउडर मैं घर में बना रही हूँ तो एक पेपर पे नाम लिख देती हूँ और ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से उस कंटेनर पे लगा देती हूँ। इससे ना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिए कि हमेशा स्पाइसेस के जो डब्बे हों वो ग्लास के हों, या अगर प्लास्टिक के भी हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हों, ताकि उसमें दिखता भी रहे सामान की क्वांटिटी कितनी है। ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। चीज़ों पे नाम लिखने के साथ साथ ना मैं उनकी एक्सपायरीज़ भी लिखती हूँ। तो क्या करती हूँ कि नाम के कटआउट तो निकाल ही लेती हूँ, एक्सपायरीज़ के भी कटआउट निकाल लेती हूँ और जनरली उनके लिड्स पे लगा देती हूँ। इससे जब भी हम वो मसाला या फिर वो कंटेनर जो भी उसके अंदर सामान है वो ले रहे हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी का पता रहेगा। किचन में स्पेस सेविंग के साथ साथ में एलिगेंट लुक भी चाहिए, तो ये एडहेसिव हुक्स बड़े काम के हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेल्फ के नीचे वाले हिस्से में इन हुक्स को लगा दीजिए और फिर टांग दीजिए अपने ब्यूटीफुल से कॉफ़ी और टी मग्स। मैं तो टी टोटलर हूँ, तो मेरे पास में तो बहुत से कप मिलेंगे और इतनी स्पेस होती नहीं है, तो मैंने इन सभी हुक्स पे कप्स को टांग रखा है। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और स्पेस भी बच जाता है। पॉट होल्डर या हीट पैड जाहिर है बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये गर्म बर्तन रखने के काम में आते हैं, पर इनके प्रिंट्स इतने सुंदर आते हैं कि एज ए डेकोर भी यूज़ हो सकते हैं। मैंने डाइनिंग टेबल पे 2 हीट पैड्स रखे हुए हैं और जब भी मुझे कोई गर्म बर्तन या पतीला रखना होता है तो ये फटाफट से काम में आ जाते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि टेबल भी बची रहती है और टेबल क्लॉथ भी। लेकिन जब गर्म बर्तन नहीं रखना हमें, उस टाइम पे ये एज ए डेकोर पीस भी यूज़ हो सकता है। डाइनिंग टेबल पे हम इस पे वाटर बॉटल रख सकते हैं या वेज रख सकते हैं। सेंटर टेबल एज ए डेकोर पीस रखा जा सकता है। और जब आपके मेहमान आए तो ये कोस्टर्स के जैसे भी काम आ सकते हैं, क्योंकि ये टोटली वॉशेबल होते हैं। इतने सुंदर सुंदर बुक एंड्स आते हैं ना यार, लेकिन वो इतने महंगे आते हैं। तो हियर इज़ माई अनदर जुगाड़। मैंने क्या किया है, प्लेट स्टैंड जो होता है उसे एज अ बुक स्टैंड यूज़ कर रखा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें सेक्शंस दे रखे हैं। हर एक सेक्शन में बुक बहुत आसानी से रखी जा पाती है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पूरा स्टैंड एज अ होल शिफ्ट हो जाता है। आप इजीली इसको उठा सकते हो ताकि क्लीनिंग वगैरह भी आसानी से हो सके। और जो भी आपको बुक निकालनी है आप उसको इजीली नाम पढ़ के निकाल सकते हैं, वापस रख सकते हैं। ये बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जुगाड़ है। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे नहीं समझ में आता कि सोफ़ा कवर्स को इतना महंगा क्यों बना रखा है यार। सोफ़ा कवर ही तो है, तो मैं तो लेती नहीं इतने महंगे सोफ़ा कवर्स। ना भाई ना, मैं लेती हूँ दोहर। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे मेरे पसंद के प्रिंट्स भी मिलते हैं और कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वैसे मैंने मेरे पुराने वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया है कि मैं तो डाइनिंग टेबल के लिए भी कवर नहीं लेती हूँ यार, मैं तो वो भी सिंगल बेडशीट्स ही यूज़ करती हूँ। मैं टोटली देसी जुगाड़ू हूँ। थोड़े से कलर पेपर्स, एक हुक और साथ ही स्टेशनरी से लिया हुआ ये एक छोटा सा बाइंडर क्लिप, बस ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप कभी ना भूलने वाले लिस्ट को किचन में ही तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस बाइंडर क्लिप को इस हुक में लगाइए और साथ में रखिए एक पेन भी, जो कि इस बाइंडर क्लिप पे इजीली सेट हो जाता है। अब आप जब भी किचन में काम कर रहे हैं और आपको लगे अरे ये आइटम तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है मेरे लिए, या फिर ये चीज़ तो इस महीने में लेके आनी है, तो बस लिख लीजिए आइटम्स टू बाय के नाम से इस लिस्ट में। और जब भी आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो इस लिस्ट को अपने साथ लेके चले जाइए। तो हुआ ना ये बहुत अच्छा जुगाड़। ऐसे और हैक्स और ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए और